ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर अब बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह एक्टिव हो गए हैं। पीएम मोदी ने जेवर में देश ही नहीं एशिया के सबसे बड़े नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर देशवासियों को बधाई दी। इस शिलान्यास समारोह के दौरान पीएम मोदी ने देशवासियों को बधाई तो दी ही, साथ ही विपक्षी दलों को जमकर आड़े हाथ लिया। इस दौरान पीएम मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित कई गणमान्य नेता मौजूद रहे। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का नया भारत आज एक से बढ़कर एक बेहतरीन आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है। बेहतर सड़कें, बेहतर रेल नेटवर्क, बेहतर एयरपोर्ट, ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ही नहीं होते, बल्कि ये पूरे क्षेत्र का कायाकल्प कर देते हैं, लोगों का जीवन पूरी तरह से बदल देते हैं। पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा, भाइयों बहनों, पहले की सरकारों ने जिस उत्तर प्रदेश को अभाव और अंधकार में बनाए रखा, पहले की सरकारों ने जिस उत्तर प्रदेश को हमेशा झूठे सपने दिखाए, वही उत्तर प्रदेश आज राष्ट्रीय ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय छाप छोड़ रहा है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, इस एयरपोर्ट के माध्यम से पहली बार देश में इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल कार्गो हब की इसकी भी कल्पना साकार हो रही है। इससे इस पूरे क्षेत्र के विकास को एक नई गति मिलेगी, एक नई उड़ान मिलेगी। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक्सपोर्ट के एक बहुत बड़े केंद्र को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से सीधे कनेक्ट करेगा। अब यहां के किसान साथी, विशेष रूप से छोटे किसान, फल, सब्जी, मछली जैसी जल्दी खराब होने वाली उपज को सीधे एक्सपोर्ट कर पाएंगे। हमारे जो खुर्जा क्षेत्र के कलाकार हैं, मेरठ की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, सहारनपुर का फर्नीचर है, मुरादाबाद का पीतल उद्योग है, आगरा का फुटवियर और पैठा है, पश्चिमी यूपी के अनेक एमएसएमईज को भी विदेशी मार्केट तक पहुंचने में अब और आसानी होगी। साथियों, आजादी के 7 दशक बाद पहली बार उत्तर प्रदेश को वो मिलना शुरू हुआ है जिसका वो हमेशा से हकदार रहा है। डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से आज उत्तर प्रदेश देश के सबसे कनेक्टेड क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है। यहां पश्चिमी यूपी में भी लाखों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। रैपिड रेल कॉरिडोर हो, एक्सप्रेस वे हो, मेट्रो कनेक्टिविटी हो, पूर्वी और पश्चिमी समंदर से यूपी को जोड़ने वाले डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो, ये आधुनिक होते उत्तर प्रदेश की नई पहचान बन रहे हैं। भाइयों बहनों, पहले की सरकारों ने जिस उत्तर प्रदेश को अभाव और अंधकार में बनाए रखा, पहले की सरकारों ने जिस उत्तर प्रदेश को हमेशा झूठे सपने दिखाए, वही उत्तर प्रदेश आज
राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय छाप छोड़ रहा है। वहीं जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास के साथ ही सियासी बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। नोएडा में जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास पर अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि अगर सपा सरकार के समय फिरोजाबाद में प्रस्तावित एयरपोर्ट बनने की अनुमति केंद्र की भाजपा सरकार ने रोकी न होती तो इस समय जेवर के साथ चूड़ियों को भी जुड़ने का मौका मिलता और उत्तर प्रदेश का वैकासिक श्रृंगार पूर्णता की ओर बढ़ता। सपा ही देगी उत्तर प्रदेश के विकास को नई उड़ान। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि भाजपा सरकार हवाई अड्डे बना क्यों रही है। एक तरफ हवाई अड्डा बेच रहे हैं तो दूसरी तरफ वो एयरपोर्ट बना रहे हैं। बीजेपी ने वादा किया था कि इस देश का गरीब अब हवाई जहाज में चलेगा, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज इस देश के कितने गरीब हवाई जहाज में चलने लगे हैं। आपको बता दें कि जेवर एयरपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास के बाद अब उत्तर प्रदेश 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य बन गया है। जेवर एयरपोर्ट में कुल 5 रनवे होंगे। पहले चरण में यहाँ 2 रनवे बनेंगे। आज शिलान्यास होने के बाद उम्मीद है कि नवंबर 2024 तक इस एयरपोर्ट से हवाई सुविधाएं भी शुरू हो जाएगी। पॉलिटॉक्स ब्यूरो उत्तर प्रदेश। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।